कोरोना से लड़ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारत में कोरोना के इलाज में कॉकटेल दवा का इस्तेमाल किया गया है। ये पहली बार किया गया है। 2 दिन पहले गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 84 वर्ष के एक मरीज को ये कॉकटेल दवा दी गई है। कॉकटेल दवा का मतलब है 2 दवाओं को मिलाकर बनाई गई दवा। इसे डॉक्टर्स की भाषा में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी भी कहा जाता है। दावा यह है कि कॉकटेल दवा के इस्तेमाल से बीमारी की गंभीरता और मरीजों की मौत में 70% तक की कमी आ जाती है। अमेरिका और यूरोप में इस तरह की थेरेपी को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना होने पर दवाओं का यही कॉकटेल दिया गया था और दावा किया गया था कि इस दवा को लेने से वो जल्दी ठीक हो गए थे। तो क्या है ये कॉकटेल मेडिसिन थेरेपी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेदांता के डॉक्टर नरेश तिरहन जुड़ेंगे। उनसे हम जानेंगे कि ये थेरेपी क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेश तिरहन, आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं जानती हूँ कि इस समय आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन बहुत अच्छा है कि आप आए हैं और लाखों करोड़ों दर्शक आपको सुन सकेंगे और समझ सकेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे यही है डॉक्टर साहब कि कॉकटेल ड्रग थेरेपी क्या है, कौन सी दवा है और क्या ये एंटीबॉडीज बनाती है शरीर में? नहीं, ऐसा है कि ये एंटीबॉडीज जो स्पेसिफिकली कोविड-19 के विरोध में बनाई गई है जी, ये बायोटेक्नोलॉजी लैब में बनी, जिससे ये दोनों को ऐसा बनाया गया है और दोनों को मिक्स करके अगर जो इसका डोज दिया जाए तो ये जो वायरस है जो लगा है संक्रमण कोविड-19, इसको कंटेन कर देता है, इसको रोक देता है कि ये जो पेशेंट जिसको इन्फेक्शन है उसके सेल्स के अंदर ना जा सके, तो उसको खुराक मिलेगी नहीं तो वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा। तो ये वायरस को ब्लॉक करके चेक कर देता है और वायरस खुद ही अपने वो स्टार्वेशन से मर जाता है। तो इसीलिए इसकी इफेक्टिवनेस जो है, अब पहले 7 दिनों में जब इन्फेक्शन हो किसी को, वो वायरल फेज होता है, उसी टाइम इसको दी जाए तो ये बहुत इफेक्टिव है। इसकी बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज करी गई है यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में, जिसमें ये जाहिर हुआ है कि जो खास करके लोग जिनको ये संक्रमण लगा, जो एल्डरली हैं, जिनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, लिवर डिजीज है, कैंसर है और कोई इम्यूनोसप्रेशन है, तो उनको बहुत खतरा होता है कि वो हॉस्पिटल में जाएंगे, बीमार होते जाएंगे और मृत्यु का भी उनको खतरा रहता है। उन लोगों के लिए ये बहुत इफेक्टिव हुई है और 70 से 80% लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी और जिनको पड़ी भी उनमें से 70-80% पेशेंट्स बच गए जिनकी खतरा था, जिनकी मौत का। तो इसीलिए ये बहुत इफेक्टिव पाई गई है, एक तो डिजीज को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये वायरस को ही रोक देती है और वायरस को रोकने से इमीडिएटली आप पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और देखा गया है कि जहां जहां ये यूज हुई है, जैसे एक बहुत बड़ी स्टडी हुई ह्यूस्टन में, उसमें बहुत इफेक्टिव निकली है ये दवाई। हमारे भी कुछ पेशेंट्स ने हमारे हॉस्पिटल में जिन्होंने बाहर से मंगा ली थी, जो ये इंडिया में उपलब्ध नहीं थी उस टाइम, उनको भी देखा गया कि वो 2-3 दिन में घर चले गए। तो इसीलिए ये अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि काफी लेट आई है हिंदुस्तान में। अगर जो पहले आ जाती तो हो सकता कि हम कई जाने बचा सकते, पर अब आ गई है और जिन लोगों को अब संक्रमण होगा उनको ये सोचना चाहिए कि अगर जो वो चाहेंगे कि इस डिजीज को लिमिट किया जाए और खास करके उनकी वो रिस्क प्रोफाइल हाई है, तो उनके लिए ये बहुत उचित है। जी डॉक्टर तिरहन, मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो कॉकटेल ड्रग की आप बात कर रहे हैं, क्या ये हिंदुस्तान में बहुतायत में अब है मौजूद, ताकि आने वाले जैसे तीसरी लहर की बात की जा रही है तो ये मरीजों को दी जा सके, या ये अभी बाहर से मंगानी है, या यहीं पर वो 2 दवाएं मौजूद हैं जिनको मिलाकर ये कॉकटेल ड्रग तैयार की जा सकती है? नहीं, ये बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जो रोश बना रहा है यूरोप में, हिंदुस्तान में आ गई है, मेदांता में ऑलरेडी उपलब्ध है जी। हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और कल हमने 88 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसको बहुत कोमॉर्बिडिटी उनको लगाया और लगा के घर भेज दिया। अब आज भी लग रही है जिनको किडनी फेलियर था और मॉर्बिडिटी, तो ऐसे जो पेशेंट्स आ रहे हैं, अब उनको जैसे नॉलेज फैल रही है, तो वेदांता में सारी टीम को ट्रेन किया गया लास्ट 10-15 दिन में
जी। सारी साइंस है, और जो वही लगवानी चाहिए और लगनी चाहिए जहां पे पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है लोगों को, क्योंकि ये 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को मिक्स करना पड़ता है और फिर देना पड़ता है। इसके 2 रूट है, एक तो वेन के अंदर, जिसको इंट्रावीनस कहते हैं, और दूसरा है ये स्किन के नीचे, जैसे डायबिटीज में इंसुलिन लगाते हैं वैसे भी इसको लगाया जा सकता है। और स्पेशल इनको पेशेंट को आउट पेशेंट पे करते हैं और 1 घंटा उनको रोकते हैं कि देखने के लिए कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। अगर जो 1 घंटे में कोई रिएक्शन नहीं होता तो वो घर जा सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये जो नया हमारे हाथ में हथियार आया है, पहला हथियार तो ये है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मास्किंग, हैंड हाइजीन और डिस्टेंसिंग करनी ही करनी है। पर अगर जो किसी को हो गया तो उसके लिए ये नेक्स्ट हथियार अवेलेबल है। ठीक है डॉक्टर तिरन, जिस भी मरीज को आपने ये कॉकटेल ड्रग लगाई, क्या इसके बाद कोई बुखार या कोई तकलीफ, बॉडी एक, कुछ इस तरीके के सिम्टम्स? नहीं, अभी तक तो जिनको लगी है उनको कोई सिम्टम नहीं हुआ। ये रिपोर्ट भी किया गया है दुनिया अराउंड कि बहुत कम लोगों को होगा कोई रिएक्शन, बहुत कम लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होगा, और 1-2 पेशेंट्स को एनाफिलैक्टिक मतलब कि सीवियर रिएक्शन हुआ था, उसको दवाई देने से वो ठीक हो गए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सावधानी ये है कि 1 घंटा इसकी डोज के बाद रुके घर जाने से पहले। ठीक है। और ये जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जिसके ऊपर ये कॉकटेल ड्रग आपने इस्तेमाल की, ये लगभग कितने दिन हो गए थे पॉजिटिव आने के बाद आपने जब ये ड्रग उसको इंड्यूस की? हाँ, एक तो जो उनका RT-PCR सुबह हुआ, उनको पता लग गया था उन्होंने कि ऐसा अवेलेबल है, तो वो पहले दिन ही आ गए थे। तो दूसरे जो है वो उनको कोई 3-4 दिन की इन्फेक्शन है, वो किडनी फेलियर है, तो इसलिए उनको दिया जा रहा है कि उनकी लाइफ भी बच जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या ये सिंगल डोज वाला इंजेक्शन है या इसके भी 2 शॉट्स लगाने होंगे, या मरीज की जरूरत के हिसाब से इसके शॉट्स डिसाइड किए जाएंगे डॉक्टर्स के द्वारा? तो इसका स्टैंडर्ड डोज है 1 इंजेक्शन जी। इसकी एक और फायदा देखा गया है कि ये बच्चों में भी लग सकता है जिनका वेट 40 किलोग्राम से ज्यादा हो। तो 12 साल से अबव जो बच्चे हैं जिनका वेट 40 किलोग्राम से ज्यादा है, उनको भी दिया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर तिरन, आप जानते ही हैं कि जो कोरोना वायरस है वो अमीर गरीब बड़ा छोटा कोई नहीं देख रहा है। क्या ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट है? लगभग कितना खर्चा आता होगा? इसका जो डोसेज है वो कोई 60-65 हजार की तो दवाई आती है, और उसको सब कुछ मिला के महंगा है। मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी इसका रेट कम करती जाएगी। आज से इन्होंने कुछ डोनेट भी किए हैं गरीबों के लिए, ये तो हम पहले ही चाहते थे कि सबको उपलब्ध होना चाहिए। पर अगर जो आप इसकी कॉस्ट देखेंगे तो वो हॉस्पिटलाइजेशन से बहुत कम है। तो अगर जो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े तो आपका जो खर्चा हुआ है वो कोई 10% है हॉस्पिटलाइजेशन का। तो इसीलिए हॉस्पिटल ना जाना पड़े, कॉस्ट भी बच जाए और जान भी बच जाए, ये इसका पर्पस है, ये इसका मकसद है इसको हिंदुस्तान में लाने का। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है भारतवासियों के लिए कि अब इस तरीके की एक कॉकटेल दवा आ गई है जो कि असरदार है कोरोना में। लेकिन मेरा सवाल ये है डॉक्टर तिरन कि डोनाल्ड ट्रंप को जब ये कॉकटेल ड्रग दी गई थी और काफ़ी पहले दे दी गई थी, लगभग 8 से 10 महीने का वक्त हो चुका है, भारत में आने में काफ़ी विलम्ब हुआ। अगर ये पहले आ गई होती तो शायद हम कुछ और जिंदगियां बचा सकते थे जो ये दूसरी लहर ने नुकसान पहुंचाया है। हाँ, इसका दुख तो है, पर इसकी सप्लाई अवेलेबल, ये बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है और स्पेशलाइज्ड बायो रिएक्टर्स में बनता है ये एंटीबॉडी। तो इसकी सप्लाई जो है दुनिया में नहीं अवेलेबल थी। जैसे ही उपलब्ध हुई वैसे हिंदुस्तान में रोश ने इंट्रोड्यूस करी है। इसको हम काफी महीनों से ट्रैक कर रहे थे। हमने काफी स्टडीज इनकी पढ़ी है, उनके साइंटिस्ट के साथ रिएक्शन भी किया है। तो हमें साइंस तो पता थी, हमें इसकी यूजफुलनेस भी पता थी, पर इसकी उपलब्धि यहाँ इंडिया में नहीं हो रही थी। कुछ मरीजों ने जिनके रिसोर्सेज थे अमेरिका में, उन्होंने मंगवाई थी वहां से, वो हमने देखा है, उनको दी भी है हमने, और हमने देखा कि कितना उनको फायदा हुआ। तो इसीलिए हमने इसके ऊपर शुरू से ही अपने सारे स्टाफ को ट्रेन कराया, साइंस में पार्टिसिपेट किया, और तभी हमने इसको लॉन्च किया है।
मेदांता गुरुग्राम में, और हमारी आने वाले 2-4 दिन में ये लखनऊ में भी अवेलेबल होगा, इंदौर और रांची में भी अवेलेबल हो। सो हमारे सब हॉस्पिटल में वो ट्रेनिंग चल रही है उनको लोगों की, और इसको उनको भी उपलब्ध किया जाएगा। बहुत ही बड़ी बात और बहुत खुशी हो रही है। आप समझ नहीं सकते हैं कि इस समय स्टूडियो में बैठकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अगर ऐसी कोई दवा है जो असरदार है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट साबित हो सकती है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या कुछ बीमारियां हैं या शरीर के कुछ ऐसे स्टेटस हैं जिसके होने की हालत में इंसान को वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए? अब इस तरीके की दवा क्योंकि मौजूद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस दवा से वो ठीक हो सकता है, या वैक्सीन की डोज के बाद भी इस दवा को दिया जा सकता है? तो पहला लास्ट क्वेश्चन का जवाब पहले दूंगा कि जिसको वैक्सीन लग गई उसके बावजूद भी जिसको संक्रमण हुआ तो उनको लग सकता है, जरूर लगना चाहिए। दूसरा, इसकी जो लिमिट है वो प्रेग्नेंट लेडीज और जो लेडीज जो अभी भी लैक्टेटिंग है, जो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, उनके लिए इसके ऊपर डेटा नहीं है। बाकी सबके ऊपर जो भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो एल्डरली हैं और जो बच्चे भी हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे डायबिटीज वगैरह है, जिनका वजन 40 किलो से ज्यादा है, उनको दी जा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब वैक्सीनेशन की क्योंकि मुहिम चली हुई है, बहुत लोग पहली डोज लगवा रहे हैं, दूसरी डोज लगवा रहे हैं, क्या एंटीबॉडी टेस्ट कराना मस्ट है वैक्सीन के बाद? क्योंकि ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि 2 डोज लगी हैं उसके बाद भी मृत्यु हो जा रही है, तो लोगों में एक भय का माहौल है कि वैक्सीन लग रही है लेकिन एंटीबॉडीज कुछ लोगों के शरीर में नहीं बन रही है, इसके लिए क्या करें? तो ये देखो, दुनिया में एंटीबॉडीज के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा रहा कि एंटीबॉडीज बनी कि नहीं बनी, क्योंकि जो 2 डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, एक तो एंटीबॉडीज और दूसरा जिसको टी सेल इम्यूनिटी कहते हैं, वो हमारे जो सेल्यूलर इम्यूनिटी है वो बहुत जरूरी है। अभी आज के दिन सेल्यूलर इम्यूनिटी को नापने के लिए फैसिलिटीज ज्यादा नहीं है, तो बहुत मुश्किल है उसकी सेल्यूलर इम्यूनिटी का पता करना। तो अभी हम वेदांता में ये सुविधा भी उपलब्ध कराने वाले हैं आने वाले हफ्ते 10 दिन में, कि जब हम एंटीबॉडी पे ना डिपेंड करते हुए सेल्यूलर इम्यूनिटी पे डिपेंड करें। तो वो प्रयास अभी चल रहा है और आने वाले टाइम में वो भी पता लग जाएगा। पर ऐसा देखा गया है कि जिनको दोनों डोज लग गए थे जी, उनमें बहुत कम संख्या में लोगों को संक्रमण हुआ है, और हुआ भी है तो ज्यादा से ज्यादा लोग एकदम जल्दी रिकवर कर गए, जैसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स में हुआ था। वो 10 दिन में घर पे ही रिकवर करके 11 दिन काम पे आ गए वापस जी। बहुत थोड़े, एक हमारे डॉक्टर है जिसको एडमिशन करना पड़ा हॉस्पिटल में, और वो भी 7 दिन के बाद घर चले गई। तो इसीलिए ये देखा गया है कि वैक्सीन का प्रोटेक्शन तो है, और ये जरूरी नहीं है कि एंटीबॉडी चेक करवाना जरूरी है, पर अगर जो आपको सुविधा है तो उससे एक इंडिकेटर मिल जाता है आपको। पर एक बात आप फिर भी वार्निंग दे सबको कि आपको डबल डोज लग गया है, आपके चांस इन्फेक्शन के कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना मास्क उतार के घूमें। बिल्कुल, मास्क फिर भी करना है, डिस्टेंस फिर भी करना है, क्योंकि वायरस तो अभी भी है जी, वो फिर से आपको इन्फेक्ट कर सकता है। म्यूटेशन भी हो रही है, वो म्यूटेशन भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए सावधानी, पहला जो हमारे पास शस्त्र है वो है प्रोटेक्शन अपनी जी। दूसरी, ये जो नई दवाई आई है, जो ये कॉकटेल आई है, ये अच्छी एडिशन है सेफ्टी के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही करें, हमें फिर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। डॉक्टर साहब, आपने सेलुलर इम्यूनिटी शब्द का इस्तेमाल किया, मैं एक तो इसको समझना चाहूंगी, दूसरा इसके लिए भी ये सेलुलर इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी? देखो, जब बॉडी एक इम्यूनिटी या फॉरेन प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यूनिटी डेवलप करता है, उसके 2 माध्यम हैं। एक माध्यम है कि वो इमीडिएटली एंटीबॉडीज बनाए। एंटीबॉडीज बनाने से वो जो प्रोटीन है, जो फॉरेन प्रोटीन है, उसको कंटेन करने के लिए, उससे जंग लड़ने के लिए वो एंटीबॉडीज बनाता है। दूसरा जो है परमानेंट इम्यूनिटी या लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी जो होती है, वो टी सेल्स इज द मेन डिफेंस।
जो बॉडी का डिफेंस है उसकी मेमोरी होती है, उसको मेमोरी टी सेल्स कहते हैं जी। वो मेमोरी टी सेल्स में ये मेमोरी रहती है कि ये प्रोटीन पहले आई थी और इसको अब हमने इसके अगेंस्ट रिएक्शन करना है। तो वो टी सेल्स जो है उसकी मेजरमेंट जो है वो बहुत स्पेशलाइज्ड लैब में होती है अभी। इसीलिए इस संक्रमण के बीच में हमने अपने लोगों को ट्रेन कराया, इक्विपमेंट की उपलब्धि करा रहे हैं और ये आने वाले हफ्ते 10 दिन में मुझे उम्मीद है कि हम टी सेल इम्यूनिटी भी मेजर कर सकेंगे सब लोगों के अंदर। ठीक है डॉक्टर त्रेहन, आप जानते हैं ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये एक अलग भय बना हुआ है। क्या ये जो ब्लैक फंगस है लोगों में इस तरीके का भ्रम फैला हुआ है, या ये हो सकता है वो सही भी हो कि ये जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया उसके चलते ये ब्लैक फंगस के मामले इतनी तेजी के साथ बढ़े? क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में मेडिकल ऑक्सीजन उतनी अवेलेबल नहीं थी और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ। ये क्या सच्चाई है इसमें? ये सच नहीं है। क्यों नहीं सच है कि ब्लैक फंगस जो है, जो अब म्यूकोमाइकोसिस है, जिसको उसका कलर ब्लैक भी नहीं होता पर वो टिश्यू को ब्लैक कर देता है, इसीलिए उसका नाम ब्लैक फंगस लगा। कि ये सारा टाइम हमारे एनवायरनमेंट में जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर बहुत तादाद में पाया जाता है जी। तो ये फंगस तो है ही है हमारे पर। ये क्या हुआ है कि अगर जो आप देखोगे इस फंगस की जो तादाद है वो 1 मिलियन लोगों में 14 लोगों को ये लगेगा जी नॉर्मल टाइम में। पर ये जो सेकंड वेव आई है इसके अंदर इतनी भयंकर लोगों को लंग की प्रॉब्लम आई, इतनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी कि उनको बहुत लंबा बीमारी हुई और कॉर्टिसोन हाई डोजेस में देने पड़े जी। जिनको कॉर्टिसोन लगा और वो ऑलरेडी डायबिटिक थे या जिनको डायबिटिक नहीं थे पर उनका ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो कंट्रोल में नहीं आया प्रॉपर्ली, तो उनको ये उनकी बॉडी जो वीक हो गई और फंगस को शुगर मिल गई तो वो उससे मल्टीप्लाई हुआ है। इसका ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है जी। कई वहम फैलाए गए हैं। अब आप देखोगे एक कहावत है कि जो रूमर्स स्प्रेड इन वैक्यूम, जिस चीज की समझ ना हो या किसी ने समझाया ना हो उस टाइम ये ऐसे रूमर चलते हैं। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है इस माध्यम से, जैसे हम अभी समझा रहे हैं कि ये फंगस तो हर जगह है। आप अपने घर में देखेंगे सीलन होती है तो उसके अंदर फंगस ग्रो हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये फंगस तो हमारे एनवायरनमेंट में है ही है। पर ये मौका ढूंढते हैं। इसको हम इसलिए कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक फंगस या अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया या जो पैरासाइट, ये सब वही वेट करते हैं कि अगर जो बॉडी वीक हुई तो उसको अब कैसे अटैक करना है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये उसकी वजह से और है। इसीलिए अगर जो जी, इसीलिए डॉक्टर त्रेहन हमारी ये कोशिश होती है कि हम एबीपी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये जो भ्रम है, ये जो अफवाहें हैं, इनको दूर कर सके आप जैसे बड़े डॉक्टर्स को बिठाकर। तो मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन को आप सुन रहे थे। एक नई दवा कॉकटेल ड्रग अब आ चुकी है जो मेदांता के अस्पतालों में दी जा रही है और बहुत कारगर साबित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रेहन एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।